मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। सीने लगा पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। अपने प्रयोग देखा उस प्रकार का जो कुछ स्टेटस है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन और पिक्सआर्ट, ये दो ऐप हमें लगेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पिक्सआर्ट ऐप है, इस पिक्सआर्ट ऐप को डाउनलोड करके लेना है। ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ पर प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो एडिट फोटो का ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाना है। एडिट फोटो पर जाने के बाद आपको हमारे मॉडल की जो इमेजेस है उन इमेजेस को परफेक्ट शेप में क्रॉप करना है। उसके लिए हमें कुछ इस तरह से हमारे मॉडल के एक जो इमेज है कोई भी एक इमेज को हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो कोई भी एक इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक टूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। टूल का ऑप्शन दिखने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली यहाँ पर एक स्टोरी का ऑप्शन है, उस स्टोरी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है और इस तरह से हमारे मॉडल की इमेजेस हमें क्रॉप कर लेनी है। तो हमारे मॉडल की जो सभी इमेजेस है सभी इमेजेस क्रॉप हो जाने के बाद हमें जो है वो हमारा अलाइट मोशन ऐप है, ये ऐप हमें डाउनलोड करके लेना है। डाउनलोड करके लेने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली प्रोजेक्ट में आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर बीट मार्क और शेक इफेक्ट, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हमारे डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बीट मार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ की जो स्टार्टिंग की इमेजेस है वो इमेजेस आपको अगर चेंज करनी है तो आपको सिंपली इस ग्रुप की लेयर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एडिट ग्रुप, ये एडिट ग्रुप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली उस इमेज पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर एक कलर एंड फिल ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करना होगा और इस तरह से हमारे मॉडल का हमने अभी क्रॉप किया हुआ इमेज ऐड कर लेना है। तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग के सभी इमेजेस चेंज कर लेने हैं। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर आगे आना है। आगे आने के बाद हमें हमारे सेकेंड बीट पर आना है। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और हमारे मॉडल का कोई भी एक इमेज, कोई भी वो एक इमेज हमें यहाँ पर कुछ ऐड इस तरह से ऐड कर लेना है हमें। तो हमने हमारे मॉडल का एक इमेज ऐड कर लिया है। फिर हमें एंड तक आना है और इस ऑप्शन का यूज करके इस इमेज को हमें एंड तक अप्लाई कर देना है। फिर हमें यहाँ ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को हमें फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद आपको ये जो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाना है। फिर ये जो ऐड इफेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो इस ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पर हमें जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक सैचुरेशन का जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें अप्लाई करना है और उसी यहाँ पर कुछ इस तरह से -100 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन है उस पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से 30 या 14 में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद हमें जो हमारी सेकेंड बीट है उस सेकेंड बीट पर आना है। फिर से हमें प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और हमारे मॉडल का कोई भी एक इमेज हमें ऐड कर लेना है। फिर हमें मूव एंड ट्रांसफ़र पर जाना है और इस तरह से इस इमेज को हमें स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट कर देना है। फिर हमें इस ऑप्शन का यूज़ करके नेक्स्ट पर जाना है और उसका जो बाकी का पार्ट है वो हमें ट्रिम कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन दिख रहा है, उस प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और ये जो हमारी लेयर है उस लेयर को हमें यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर देना है। तो कॉपी इफेक्ट यहाँ पर करने के बाद फिर से नेक्स्ट बिट पर आकर हमें इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट इफेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कलर एंड फिल का ऑप्शन है उस पर जाना है और इस तरह से हमारे मॉडल का नेक्स्ट इमेज हमें ऐड कर लेना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर सिंपली फॉलो करनी है।
और हमारे मॉडल के सभी इमेजेस हमें यहाँ पर सिंपली इस तरह से कुछ ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे वो सभी इमेजेस यहाँ ऐड हो चुके हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा ये शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है इसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर 2 इफेक्ट्स दिखाई देंगे। तो इसमें का ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें स्टार्टिंग में कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इस इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें सिंपली यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आगे आना है। आगे आने के बाद जो भी हमारी इस तरह की सिंगल बिट दी हुई इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये वाला जो हमारा इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें पेस्ट कर देना है। उसके लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। और यहाँ की जो सभी इमेजेस है इस तरह की सिंगल बिट की सभी इमेजेस पर एक एक करके ये जो हमारा ये फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा सेकंड नंबर का ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें उसके बाद यहाँ इफेक्ट पर आना है। यहाँ नीचे 3 डॉट में जाना है और इस इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह से आगे आना है। आगे आने के बाद जो भी हमारी इस तरह की डबल बिट की इमेजेस है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये वाला जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली उस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ नीचे जो इफेक्ट का बॉक्स है उसमें जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे इस तरह से कुछ पेस्ट इफेक्ट कर देना है हमें। जो यहाँ की लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको ऊपर जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर सिंपली क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ नीचे एक्सपोर्ट पर जाना है और इस वीडियो को हमें यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।